नमस्कार दोस्तों, हमारे MLX चैनल पर और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हो रहे हैं एक नया वीडियो लेके, जो कि एक वाटर पंप का है। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये इसका स्टैंपिंग है। और हमने इसको स्क्रैप निकाल के और अंदर की साइड में पेपर डाल दिए हैं। और इसका जो कलर है हमने नया किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जंग आ गया था, तो हमने इसको साफ़ करके और कलर कर दिया है। अब इसकी वाइंडिंग शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये टैरो पंप्स है, ये टेक्समो कंपनी का। और मॉडल नेम है, नंबर है इसका TSP2। और ये जो आधा HP का है, ये देखिए, किलोवाट 0.37 एंड HP 0.5। तो ये आधा HP का हमारा जो है पंप है। और ये 1440 RPM में है और 32 स्लॉट का है। अब मैं इसका दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले स्टैंपिंग कराते हैं। इसकी जो स्टैंपिंग है, जो 2 इंच के करीब है, 1 इंची, और ये 7 सूत के करीब है। ये लीजिए। इसको अगर हम mm में करते हैं तो ये कुछ 46-47 mm के करीब बनता है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो स्टेटर की पत्तियां हैं जो हिली हुई है। तो आप इसे एक साथ ही माने 1 इंची 7 सूत। तो इसका जो ID है वो करीब हो जाता है इसका। एक सेकंड बताते हैं आपको। ये देखिए, ये 3 इंची और 6 सूत के करीब है। और इसका ID जो है 6 इंची 1 सूत है। और ध्यान से देख लेना, कई बार क्या मोटर गलती से कटिंग हो जाती है, लड़के लोग कर देते हैं, फिर इसका डाटा नहीं मिल पाता है। तो ये इसका बॉडी का जो साइज है स्टेटर का बाहर का, ये है, देखिए, 2 सूत 4 इंची 6 सूत। ये इसका OD है जो 6 इंची 2 सूत के करीब है। और इसका स्टैंपिंग का जो देख रहे हो आप, 3 इंची 6 सूत है। और ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, 1 इंची 6 सूत, 6 तो नहीं है, ये 7 सूत के करीब है। तो पत्तियाँ खुली हुई है, इसे हम 6 ही मानेंगे। 6 मान लो या 7 मान लो। तो ये इसका बेसिक है। अब हम इसमें वाइंडिंग शुरू करेंगे। और इसके लिए हमें कॉपर वायर की ज़रूरत होगी। ये इसका डाटा है, ये रनिंग में 20 नंबर डलेगा। और 32 स्लॉट है इसके, ये देख लीजिए। और स्लॉट भी 3 टाइप के हैं। सबसे छोटे हैं 2 स्लॉट, फिर उससे बड़े हैं, फिर ये जो 4 स्लॉट है, ये आमने सामने ये एक जैसी साइज़ के। तो पेपर इसमें अलग अलग साइज़ के डलेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और इसका जो बॉडी जो है, हैवी बॉडी आयरन की है। इसमें एक पाइप बॉडी भी आती है। और ये इसका स्क्वायर है और कोने कटे हुए इस टाइप का। ये गौर से देख लेना, अगर आपको ये सब पड़ा है डाट रहे हैं आपको, बाइंडिंग नीचे से पड़ेगा। तो ये 20 नंबर है रनिंग में। और पिच इसकी है 104, 106 और 108। 104 में जो है 31 नंबर 31 टर्नें आएंगी। और 106 में आएंगी 47 टर्नें। और 108 में आएगी 60 टर्नें। ये सिंगल नंबर है, 20 नंबर सिंगल। और स्टार्टिंग का जो है वो 26 नंबर से, ये 20 और 26 से है। और इसमें 104 33, 106 53 और 108 64। तो इसका जो है पिच रनिंग और स्टार्टिंग का सेम पिच है। तो 108 8 गुणा 4 800 का 32, ये 32 स्लॉट बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये छोटे 2 स्लॉट है, ये छोड़ देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से 4, फिर इसके ऊपर 1 से 6, फिर इसके ऊपर 1 से 8। ये इसका वाइंडिंग का सिस्टम होगा। तो अब इसमें हम कोयल इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे।
और इसके मैं एक बार आपको बॉडी पार्ट्स दिखा देता हूँ। ये इसका गवर्नर है, बोबिन, और ये इसका आगे का पंप का साइज है, ये देख लीजिए। ESP 1 और एरो का लोगो लगा इसमें। ये इसका कलर है और ये इसमें ये क्लच आती है, और ये इसका बैक है और वो इसका बैक कवर है। ये इसके पास है, ध्यान से देख लीजिए आप। तो लीजिए दोस्तों, हमने इसके जो रनिंग के जो कॉयल हैं चारों बना लिए हैं। ये देखिए, एक हमने इसमें डाल दिया है और एक ये रहा, एक ये रहा, तीसरा फर्मे के ऊपर है। इस प्रकार का लकड़ी का फर्मा हमने बना रखा है। तो इसमें छोटी कॉयल में 31 टन्ने हैं और इसमें 47 है, 31, 47 और 60, यानी इसमें 60 टन है। और वायर का जो गेज है ये 20 नंबर वायर है, कॉपर वायर है। एक कॉयल हमने इसमें डाल दिया है और इस एक सेट का, 3 कॉयलों के एक सेट का वज़न जो है 240 ग्राम है। एक सेट का 240 ग्राम है। 950 ग्राम के करीब 10-20 ग्राम ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो इसमें 950 या 60 ग्राम वायर रनिंग में पड़ेगा। चलिए अब डालते हैं कॉइलें। तो कॉइल डालने का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो छोटे स्लॉट हैं, ये हमारा कनेक्शन साइड है और ये हमारे दोनों सिरे एक कॉइल के सेट के। तो ये जो छोटे स्लॉट है ये बीच में छोड़ने हैं। ये इसमें और इसमें स्टार्टिंग के कॉइल आएंगे। इस चीज़ का आपको खास कर ध्यान रखना है। छोटे 2 स्लॉट छोड़ के 1 से 4, 1 से 6 और 1 से, ये बड़े बड़े स्लॉट हैं, इनमें रनिंग के जो कॉइल है वो आएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बाइंडिंग स्टार्ट करनी है। तो चलिए अब इसके बाकी के जो कॉइल है हम डालते हैं। बाकी के कॉइल डालकर फिर दिखाएंगे आपको। इसमें उतार लेते हैं ये। और ये जो फर्मा है लकड़ी का बनवाया हमने, और ये जो नट देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील के हैं। और ये नट है जो सैनिटरी वेयर में, वॉश बेसिन में जो फास्टनर नट आते हैं वो नट है। तो इसमें आधे में एक साइड में चूड़ी होती है जो बड़ी होती है और एक साइड में छोटी होती है। तो बड़े वाली जो चूड़ी है हमने इसमें फर्मे में सुराख निकाल के तो ये इस प्रकार से चाबी से टाइट कर दिया। ये बिल्कुल फिक्स होके बन गया। इसमें ना तो ये नट जो फ्री होते हैं ना निकलते हैं। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इस प्रकार आप डालिए। इसमें क्या है, वायर को आप इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर ना होने दें। वायर को अच्छी तरह से खोल लें, फिर डालें। 2-2, 4-4 वायर करके इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से ये जो है वो कॉइल आ जाती है। इस प्रकार से आप कॉइल को अलग अलग कर लीजिए, वायरों को एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ाओ। जिस प्रकार से रस्सी में बल होता है उस प्रकार इसमें नहीं होना चाहिए। ये सिंगल तार आप इसमें 2-2, 4-4 तार इकट्ठे करके इस प्रकार आप डालिए। बहुत ही आराम से, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। इस प्रकार आप, ये हमारा पहला कॉइल जो है कि 4 में आ चुका है। पेपर जो है आप इस पर यू टाइप का बना के ही डालें। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, फिर नीचे की तरफ दबा देते हैं। पहली कॉइल का जो सिरा है वो अपनी तरफ होना चाहिए, आउटर आगे की तरफ, जैसा हम हर मोटर में बताते हैं उसी प्रकार होना चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा गोलाई आकार में सेट कर लीजिए। जिस प्रकार ये कॉइल हमारी है आई है, इस प्रकार से
दूसरा डालते हैं। थोड़ा सा इसको दबा लीजिए स्लॉट के हिसाब से, और 2-2 4-4 इस प्रकार बिखेरते जाइए। 2-2 4-4 वायर अंगूठे की मदद से इस प्रकार इसको बिखेर लीजिए, तो बड़ी ही आसानी से ये कॉइल जो आपके सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस प्रकार इसमें इकट्ठा आप नहीं डाल सकते, इकट्ठे दूसरे के बल चढ़ जाते हैं, तो स्लॉट में आता नहीं है, सिंगल वायर ही आता है इसमें स्लॉट में। सबसे पहले जिस स्लॉट में आना है उसके मुताबिक इसको फिक्स कर लीजिए। इस प्रकार थोड़ा सा स्लॉट के हिसाब से इसे बना लीजिए सेप इसकी। फिर इसको ऐसे करिए, 2-2 4-4 जो वायर है इसके इस प्रकार आप दूसरे के चढ़े हुए हैं उनको कर लीजिए। फिर आप इसको इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपके जो है आ जाएंगे कॉइल। ना ही वायर छिलने का डर रहेगा आपको, और ना ही आपका जो स्लॉट है, कई बार क्या होता है एक दूसरे के ऊपर वायर चढ़े होने से स्लॉट आधे टर्नों में ही भर जाता है, क्योंकि उनकी सही तरीके से सेटिंग नहीं हो पाती है। तो दोस्तों देखिए, हमने इसमें स्टार्टिंग के चारों कॉइल बना लिए, एक कॉइल डाल भी दिया है। साइज़ परफेक्ट देख सकते हो आप, एकदम से बिल्कुल सही बना है। और ये 26 नंबर से हैं, और इसमें टर्ने जो हैं आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था 33, इसमें 53 और 64 ये इसमें टर्ने हैं। और इसमें 4 कॉइल है, तीनों कॉइल बना लिए हैं। अब इसमें डालते हैं और फिर बताएंगे आपको कनेक्शन। और इसका जो वेट है 280 ग्राम निकला इसमें, और टोटल वेट जो था वो बिल्कुल स्टिक बैठा है। जो हमने निकाला था वही पूरा इसमें डल चुका है। चलिए अब इसमें डालते हैं, फिर बताएंगे आपको कनेक्शन। तो हमने स्टार्टिंग और रनिंग कंप्लीट कर दिया है, कॉइल इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। और ये देखिए, अब एक साइड की इसकी हमने सेपरेटर पेपर लगाकर सिलाई कर दी है। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे, साथ में आपको बताएंगे। और ये देखिए कैसी लगी है आपको फिनिशिंग, कलर से थोड़ा सेट हो जाता है। तो हम करेंगे इसके कनेक्शन। सबसे पहले हम इसके रनिंग के कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन 1 से 3 होंगे। तो ये हमारे जो एक सेट के 2 वायर हैं, ये इनर आउटर। तो पहले तो हम इसको सेपरेटर लगाएंगे। इनके ऊपर जो है ये ज़रूरी होता है लगाना, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में। स्टार्टिंग के एक बार वायर हम अंदर कर देते हैं।
तो आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ये 2 वायर जो हैं एक कॉइल में इनर और आउटर दोनों वायर हैं। से सीधा कर लेते हैं इनको। 2 वायर ये 2 ये आगे, कुल 8 वायर है हमारे पास। 8 वायरों से हम 2 वायर लीड के लिए निकालेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इनर वायर है, इस कॉइल का इनर वायर है, इसको हम लीड के लिए रख लेते हैं। ये लीड के लिए रख लिया इनर वायर। अब ये आउटर है, तो हमारा 1, 2 और 3, 1 से 3 कनेक्शन है। ठीक है, आउटर से आउटर हमारा ये एक कनेक्शन हो जाता है इस प्रकार। फिर ये हमारा दूसरी कॉइल का इनर बच गया। पहली कॉइल का इनर वायर हमने लीड के लिए रख लिया, इसका आउटर अगली कॉइल के आउटर से जोड़ दिया। फिर इसका इनर बच गया 2 नंबर कॉइल का, इसका इनर अगली के इनर से, यानी 1, 2 और 3, 1 से 3 हमारे कनेक्शन होंगे। ये हो चुका है। और फिर हमारा इसका आउटर बच जाता है अगली कॉइल का, फिर उससे अगली कॉइल का आउटर, आउटर से आउटर। ये हमारे तीनों कनेक्शन हो चुके हैं। अब इस कॉइल का, लास्ट कॉइल का इनर बचा है, पहली का इनर और लास्ट का इनर। आपके कनेक्शन बिल्कुल सही है। ये हमारा हो गया। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कहीं भी कोई सी कॉइल से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस कॉइल से करता है तो ये इनर वायर है, ये लीड के लिए छोड़ दीजिए, आउटर अगली के आउटर से, फिर इसका इनर बचा अगली के इनर से। ठीक है दोस्तों, फिर इसका आउटर अगली के आउटर से, ये इसका इनर बच गया और इसका इनर, ये दोनों लीड के लिए काम में है। अब इनको बाहर निकाल देते हैं जोड़ के, फिर स्टार्टिंग के कनेक्शन करेंगे। ये हमारे रनिंग के वीडियो निकल चुकी हैं और अब करेंगे स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग के भी उसी तरीके से करनी है। ये दो ये वायर हो गए, दो ये हो गए और 2 ये हो गए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इससे। ये हमारा इनर वायर है स्टार्टिंग का, इसे लीड के लिए छोड़ देते हैं। फिर ये आउटर इसका आउटर, पहली का आउटर दूसरी कॉइल के आउटर से मिलेगा। ये हमारा आउटर से आउटर। फिर ये दूसरी कॉइल का इनर निकला है जो कि तीसरी कॉइल के इनर से जुड़ेगा, यानी कि 1, 2 और 3, 1 से 3 कनेक्शन ये इस प्रकार हो जाते हैं। ये उसके बाद आ जाती है तीसरे कॉइल का आउटर बच जाता है जो चौथे के आउटर से जुड़े। जैसा कि इसमें कनेक्शन रनिंग में हुआ वही कनेक्शन सेम इसमें स्टार्टिंग में। तो ये अब हमारे पास एक लीड के लिए वायर बच गया। ये इसका कनेक्शन होता है। अब इसमें लीडर जोड़ देते हैं और ये हमने इसको कंप्लीट दोनों साइड से कर दिया है, वार्निश भी कर दिया है और कम से कम 3-4 घंटे से धूप में सुखाया है। वार्निश करने के बाद मोटर को 3-4 घंटे धूप में सुखाना चाहिए, कड़ी धूप में। और ये देखिए, ये हमने इसके रेड वायर जो हैं मोटे, ये रनिंग के हैं और ये एक वायर है जो स्टार्टिंग का है और दूसरा वायर जो ये देख रहे हो अलग कलर का है। तो ये क्लच है, क्लच प्लेट का है। तो इसमें 2 वायर आप ये देख रहे हो। तो एक स्टार्टिंग का ये हो गया, बाहर निकाल दिया हमने सीधा ही, जो कॉमन के साथ लगेगा, और दूसरा जो वायर है सीधा क्लच में लगेगा और क्लच का ये जो वायर हमने वो यहाँ से बाहर निकाल दिया।
तो इसमें हमारा कैपेसिटर होगा। क्लच का काम होता है कैपेसिटर को, स्टार्ट कैपेसिटर को अलग करना। जब मोटर रन करती है उसके बाद में क्लच से जो कैपेसिटर का कनेक्शन हटा देती है, मोटर अपने आप चलती है। और नॉर्मली हम जो 2 HP या 1.5 HP की मोटरों में जो क्लच प्लेट है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं इसको, यूज़ करते हैं। ये दो की पैकिंग है, 2 पीस है इसमें। इस तरह का होता है, चांद टाइप का। और इस मोटर में जो है कंपनी ब्रांडेड देती है वो, तो इसमें इस टाइप का है। तो दोनों का काम एक ही होता है। ये थोड़ी महंगी होती है, ये इसमें लगी होती है। तो अब इसको फिटिंग करके आपको चला के दिखाएंगे। जो हमने इसको फिटिंग कर दिया है, अब इसको चला के देखेंगे। ये हमारा इसमें कैपेसिटर लगा था, ये 60-80 FFD का होता है। तो हमने जो क्लच का वायर छोड़ा था वो ये है, ये दूसरा रनिंग का, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग हमने कॉमन बनाई है। तो एक वायर तो हमारा लगेगा इसमें, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो वायर है वो लगेगा, ये जो कैपेसिटर आ गया, इसमें थिम्बल लगे हैं, कनेक्टर में लगाएंगे इसको। तो ये दूसरा वायर है जो इस रनिंग के साथ लगेगा, कैपेसिटर के साथ हमारी ये कनेक्शन जो हो चुके हैं। अब हम इसको चला के देखेंगे। तो ये उल्टी दिशा में घूम रही है। अब इसके राउंड चेंज करने पड़ेंगे। तो राउंड चेंज करने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है। ये जो लाल वायर देख रहे हो आप रनिंग का, ये आपस में क्रॉस में ये यहाँ करना है कैपेसिटर के साथ, ये वाला यहाँ करना है। बस इतना सा काम है। बस इतना सा काम है। इसमें आपके जो मोटर के राउंड है सही दिशा में आ जाएंगे। ये लीजिए, अब चला के देखते हैं इसको। ये लीजिए, अब ये सही दिशा में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लच भी इसका सही काम कर रहा है। अगर क्लच लगा हो ना लगा हो आपको चेक करना हो, तो ये जो क्लच वाला वायर है कैपेसिटर के साथ, इसको लूज़ करिए और मोटर को चलाइए। फिर इसको हटा के देखिए। अगर यहाँ स्पार्क हो रहा है, अगर स्पार्क हो रहा है तो समझ लीजिए आप एक क्लच प्लेट है जो सही नहीं लगी है। यहाँ कोई स्पार्क नहीं है, ये बिना कैपेसिटर चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, कोई स्पार्कलेस नहीं है, कोई स्पार्क नहीं इसमें। हमारी क्लच भी सही है और हमारी मोटर एक नंबर तैयार हो गई है। तो अब हम इसका बैक कवर लगाएंगे और थोड़ा सा काम बाकी है, ये आप खुद भी कर सकते हो, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं। कनेक्शन हमने बता दिया है, ये कनेक्टर है, इसमें सारे कनेक्शन कर देंगे तो हमारी मोटर जो है ओके है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं नई नई जानकारी के साथ आपको मिलते रहें और हमें भी सपोर्ट रहे। आप लोगों की सपोर्ट के बिना हम वीडियो नहीं बना सकते। तो आज का वीडियो इतना ही था। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और आप सभी दोस्तों का, मिस्त्री भाइयों का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। देखते रहिए।